ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट प्राइम। तो इससे पहले वाली क्लास में हम लोग बात कर रहे थे एलटीआई सिस्टम का, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। उसमें क्या हो रहा था, पहले थोड़ा समझते हैं एलटीआई सिस्टम को, उसके बाद यहाँ पे जो मैंने टॉपिक लिखा है 7 उसको डिस्कस करेंगे 1 to 1 करके। ठीक है, तो पहले एलटीआई सिस्टम को देखते हैं क्या है एलटीआई सिस्टम। इससे पहले मैंने जो इंट्रोडक्शन बताया था एलटीआई, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये एक सिस्टम होगा जो कि क्या होगा, एलटीआई होगा। उससे प्रीवियस क्लास में आप जाओगे तो मैंने आपको हर सिस्टम को अलग अलग तरीके से बताया था, लीनियर अलग, टाइम इनवेरिएंट अलग, टाइम वेरिएंट अलग, स्टेबल अनस्टेबल, सारे सिस्टम को अलग अलग करके बताया था। बट यहाँ पे जो सिस्टम होगा ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सिस्टम होगा, दैट इज वन इज लीनियर और दूसरा क्या होगा, टाइम इनवेरिएंट। ठीक है, ये तो हुआ एलटीआई सिस्टम। लेकिन हम लोग को पढ़ना क्या है, इसमें पढ़ना क्या है, इसके इनपुट और आउटपुट के रिलेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मतलब क्या इनपुट लोगे तो क्या आउटपुट आएगा, या फिर इस इनपुट का नेचर क्या होगा, या फिर कोई स्पेसिफिक इनपुट होगा क्या, इसके बारे में बात करना है। ठीक है, तो एलटीआई सिस्टम का ओवरव्यू यही है कि एक सिस्टम होगा जो लीनियर होगा, टाइम इनवेरिएंट होगा। अब ये सिर्फ कह देने से कि लीनियर होगा और टाइम इनवेरिएंट होगा, इससे तो काम चलेगा नहीं। हम लोग को इसका भी तरीका, इसका भी वेज बताना पड़ेगा कि कैसे ये लीनियर है और कैसे ये टाइम इनवेरिएंट है, दोनों का वे बताना पड़ेगा, जो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन इस पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या है, इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन पढ़ना है, जहां पे आपको डिफरेंट मेथड से या डिफरेंट तरीके से आपको बताया जाए कैसा इनपुट है और कैसा आपको आउटपुट आना चाहिए। तो ये सिस्टम क्या होगा, एलटीआई होगा, या फिर अपने ये एलटीआई कैरेक्टर को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, किस नेचर का हम लोग इनपुट या रखें, क्या आउटपुट रखेंगे जिसकी वजह से ये एलटीआई नेचर चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये तो हुआ इस पूरा ओवरव्यू जो मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन अबाउट एलटीआई सिस्टम। वहां पर मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन पता करना है। उसके लिए मैं आपको 2 4 5 मेथड बताया था। पहला क्या था, मतलब जो सिस्टम दे रखा है एलटीआई सिस्टम, उस सिस्टम का आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना पड़ेगा, पहला बात। दूसरा, आपको उसका इंपल्स रिस्पॉन्स भी लिखना पड़ सकता है। तीसरा बात, आपको उसके बाद आपको उसका ट्रांसफर फंक्शन मॉडल लिखना पड़ सकता है उस सिस्टम का। ठीक है, ये 3 4 चीज आपको ध्यान में रखना है। पहला क्या ध्यान में रखना है, उसका आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मॉडल लिखना होगा उस सिस्टम का, यानी जो एलटीआई सिस्टम है। दूसरा क्या बात आपको ध्यान रखना है, दूसरा आपको ध्यान रखना है उसका ट्रांसफर फंक्शन मॉडल लिखना आपको आना चाहिए। और तीसरा बात यह है कि आपको उसके इंपल्स रिस्पॉन्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, या फिर आपको लिखना पड़ेगा उसका इंपल्स रिस्पॉन्स के रेस्पेक्ट में इनपुट और आउटपुट को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये 3 4 चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हुआ आपका एलटीआई सिस्टम का इंट्रोडक्शन। अब हमको एक्चुअली इस पूरे एलटीआई सिस्टम में पढ़ना क्या है, एलटीआई सिस्टम में पढ़ना क्या है, आपको सबसे पहले पढ़ना है इंपल्स रिस्पॉन्स। ठीक है, इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ एलटीआई सिस्टम। दूसरा पढ़ना है आपको ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एलटीआई सिस्टम। तीसरा पढ़ना है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। उसके बाद फिर पढ़ना है कंडीशंस ऑफ स्टेबिलिटी, यानी स्टेबल अनस्टेबल कंडीशन, कॉजल का कंडीशन, नॉन कॉजल कंडीशन, स्टैटिक कंडीशन, डायनेमिक का कंडीशन, ये सब चीज पढ़ना है। उसके बाद फिर आपको लास्ट में आपको पढ़ना है उसके बाद हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कुछ करेंगे, जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि एक्चुअली में ट्रांसफर फंक्शन मॉडल क्या होता है, इंपल्स रिस्पॉन्स मॉडल क्या होता है। ठीक है, ये आपको पूरा ओवरव्यू हुआ। हम लोग अब पॉइंट बाय पॉइंट बात करते हैं कि कैसे हमको इसको प्रोसीड करना है। ठीक है, तो आप एलटीआई सिस्टम समझ गए, एलटीआई सिस्टम क्या होता है, एलटीआई सिस्टम। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एलटीआई सिस्टम। ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एलटीआई सिस्टम को सबसे पहले पढ़ना है। इसमें क्या करना है कि ट्रांसफर फंक्शन एक टर्म है यहाँ पे। ठीक है, जो आपको पहली बार सुनने को आ रहा होगा। आपने अगर कंट्रोल सिस्टम पढ़ा होगा तो ये इससे आप इससे काफी फैमिलियर हो गए, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है ट्रांसफर फंक्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपके लिए ट्रांसफर फंक्शन क्या है, एक नया टर्म है, जो कि मैं आपको जितना उसका बेसिक है ट्रांसफर फंक्शन का वो मैं बता दूंगा, जो आपको सिग्नल सिस्टम को पढ़ने के लिए सफिशियंट होगा। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे कोई आपको ऐसा नहीं है कि आप सिग्नल पढ़ने आए तो आपको कंट्रोल पढ़ना है, या फिर कंट्रोल पढ़ना है और सिग्नल आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आता है तो हम लोग मान के चलते हैं कि आपको समझ में नहीं आता है। ठीक है, और उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करते हैं अच्छे तरीके से ट्रांसफर फंक्शन को। उसके बाद फिर हम लोग एलटीआई से रिलेट करेंगे। उसके बाद हम लोग इसके एप्लीकेशन बताएंगे कि ट्रांसफर फंक्शंस क्यों इंपॉर्टेंट है एलटीआई सिस्टम को पढ़ने के लिए। तो ट्रांसफर फंक्शन का कुछ काम नहीं है, ट्रांसफर फंक्शन को पढ़ना है, उसके बाद उसको एलटीआई सिस्टम से रिलेट करना है। उसके लिए क्या करना है, मतलब आपको इनपुट और आउटपुट का रिलेशन बताना है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, अब ये होता क्या है,
उसके बाद डिस्कस करेंगे उसके बारे में। अभी सिर्फ टॉपिक को समझो कि क्या करना है हमको, ठीक। मतलब ट्रांसफर फंक्शन मॉडल से आप इनपुट आउटपुट रिलेशन को क्या करना है, आपको फाइंड करना है। उसके बाद आपको फिर वो एलटीआई सिस्टम, जो एलटीआई सिस्टम है उसको प्रूव करना है कि नहीं तुम एलटीआई सिस्टम हो, ठीक है, ये प्रूव करना है। पहला बात हो गया। दूसरा बात हुआ इम्पल्स रिस्पॉन्स। ये भी अगर आपने पढ़ा हुआ, आइए अब तो पढ़ा ही हुई है, मैंने पढ़ा है ये बेसिक्स में। मैंने आपको जब इम्पल्स एक सिग्नल करके आ रहा था, क्लासिफिकेशंस ऑफ सिग्नल में, वहां पे मैंने आपको बताया था कि इम्पल्स सिग्नल क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी। तो इम्पल्स के बारे में आप काफी ज्यादा तक जानते हो, बट ये जो रिस्पॉन्स है ना, ये नया टर्म है यहाँ पे, ठीक है। रिस्पॉन्स जहां आपको दिखे, रिस्पॉन्स एक्चुअली में कुछ होता नहीं है, बट रिस्पॉन्स सिंपली आउटपुट को ही कहते हैं, ठीक है। आपने कहा होगा कभी भी क्या होता है ना कि टीचर पूछते हैं आपसे कि रिस्पॉन्स करो। रिस्पॉन्स मतलब क्या है, वो आपसे क्वेश्चन करते हैं, आपको उसका आंसर देना होता है। मतलब क्वेश्चन इज इनपुट एंड योर आंसर इज आउटपुट। सो रिस्पॉन्स इज सिंपली आउटपुट ऑफ अ सिस्टम। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या करना है, मतलब इम्पल्स जो मैंने आपको बताया था, इम्पल्स क्या होता है, डेल्टा ऑफ टी। अगर इम्पल्स सिग्नल की बात करो तो क्या होता है, डेल्टा ऑफ टी। तो डेल्टा ऑफ टी के रिस्पेक्ट में, मतलब उसके रिस्पेक्ट में रिस्पॉन्स को निकालना है और फिर उसको एलटीआई सिस्टम से रिलेट करके आपको इनपुट आउटपुट के बीच में आपको रिलेशन बता देना है, ठीक है। पहला बात हुआ। उसके बाद क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है, मतलब यहाँ पे मैंने दो तरीका बता दिया आपको इनपुट आउटपुट को फाइंड करने में। पहला क्या तरीका है, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। दूसरा क्या है, इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ द एलटीआई सिस्टम, ठीक है। तीसरा क्या है आपको, उसके बाद तीसरा क्या है, अब आपने जो ट्रांसफर फंक्शन मॉडल पढ़ा है एलटीआई के लिए, उस पर रिलेटेड क्वेश्चन होगा जिससे आपको समझ में आएगा कि ट्रांसफर फंक्शन पढ़ने का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। आपने तो ट्रांसफर फंक्शन पढ़ लिया कि हाँ ट्रांसफर फंक्शन एक चीज होता है, ये आप पढ़ लिए, ठीक है। लेकिन अब उसको कैसे हम लोग एलटीआई सिस्टम में अप्लाई करें, मतलब जो क्वेश्चन एग्जाम होगा वो एग्जाम कहां से होगा, यहां से होगा। मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो कहां से आएगा, क्वेश्चन ऑन ट्रांसफर फंक्शन से आएगा। मतलब क्या होगा, आपको ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ होगा, फिर आपको एलटीआई सिस्टम भी दिया हुआ होगा, आपको उसका रिस्पॉन्स पता करना पड़ेगा। रिस्पॉन्स मतलब आउटपुट पता करना पड़ेगा। मतलब आपको ये जो टॉपिक है ना, इसमें आपको क्या होगा, इनपुट पता होगा, किसके रेस्पेक्ट में पता होगा, ट्रांसफर फंक्शन के रेस्पेक्ट में पता होगा, और आपको आउटपुट फाइंड करना होगा एलटीआई सिस्टम का, ठीक है। ये हुआ। उसके बाद यहाँ पे देखो क्वेश्चन ऑन इंपल्स रिस्पॉन्स, फिर से इसी चीज को रिपीट करना। इंपल्स रिस्पॉन्स तो आप थियोरेटिकली पढ़ लोगे, यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, आप समझ भी जाओगे। लेकिन जब बारी आएगी क्वेश्चन में लगाने का, क्वेश्चन में उसको यूज करने का, तो फिर आप अगर ये टॉपिक नहीं पढ़े हो तो आपको ये कोई चीज समझ में नहीं आएगा, फिर इंपल्स रिस्पॉन्स आपके लिए फिर फिजूल हो जाएगा, कोई फायदा ही नहीं होगा आपको उसको पढ़ने का, ठीक है। चौथा टॉपिक हो गया, मतलब यहां भी आपको इंपल्स के रिस्पेक्ट में इनपुट दिया हुआ होगा, and what you have to do, that you have to find the output of a LTI system. What is the nature of output? जो क्या होगा, इंपल्स रिस्पॉन्स को पढ़ने के बाद आपको उस आउटपुट का नेचर पता चलेगा, ठीक है। ये चौथा बात हो गया। मतलब ये दो फर्स्ट इज रिलेटेड विथ थर्ड एंड सेकेंड इज रिलेटेड विथ फोर्थ। मतलब फर्स्ट में ट्रांसफर फंक्शन को थियोरेटिकली पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे, फिर यहाँ पे इंपल्स रिस्पॉन्स को थियोरेटिकली पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है। ये 4 पॉइंट हो गया। और यहाँ के बाद ऑलमोस्ट एलटीआई सिस्टम खत्म हो जाता है। जो क्वेश्चन होते हैं, अगर मान लो आपसे कोई एलटीआई सिस्टम एग्जामिनेशन में आपसे एलटीआई सिस्टम का अगर मान लो कोई क्वेश्चन पूछेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली 80% क्वेश्चन जो होगा ना, 80% क्वेश्चन वो आपको यही 4 टॉपिक से, मतलब ट्रांसफर फंक्शन से और इंपल्स रिस्पॉन्स से ही पूछा जाएगा। किसी भी एग्जामिनेशन में बात कर लो, इंक्लूडिंग गेट, पीएसयूज एंड इंजीनियरिंग सर्विस ऑल्सो। तो इस 4 पॉइंट से ही आपको ये चीज पूछा जाए, मतलब क्वेश्चन जो होंगे वो इस 4 पॉइंट से ही आएंगे। बट ऐसा नहीं है कि आपको 5, 6, 7 पॉइंट को नेग्लेक्ट कर देना है। मे बी आपसे 20% क्वेश्चन का वेटेज ही रहे इतना ज्यादा कि आपको ये नहीं पढ़े हो तो आपसे नहीं बने, तो आपके लिए फिर क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप इस 4 को पढ़ेंगे, लेकिन साथ में 5, 6, 7 को भी आप उसी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। तो 5 में क्या है, कंडीशंस ऑफ एलटीआई सिस्टम टू स्टैटिक, डायनामिक, कॉजल एंड स्टेबल। अब देखो एलटीआई सिस्टम जो है, ये सिस्टम क्या है, लीनियर और टाइम इनवेरिएंट है, ठीक है। लीनियर तो है और टाइम इनवेरिएंट भी है। तो हमको स्टडी किसके बारे में करना है, स्टैटिक। बचा कौन, सिस्टम के क्लासिफिकेशन कितने होते हैं, स्टैटिक, डायनामिक, कॉजल, एंटी कॉजल, लीनियर, नॉन लीनियर। उसके बाद आपका है टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट। तो लीनियर और टाइम इनवेरिएंट तो ये है, मतलब 2 सिस्टम में क्लासिफिकेशन तो ये सिस्टम खुद ही कवर कर लेता है। बट बचता कौन कौन सा है आपका, स्टैटिक या फिर डायनामिक, दोनों एक ही बात है, दोनों एक साथ पढ़ेंगे।
कॉजल या फिर नॉन कॉजल, पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, या फिर स्टेबल या फिर अनस्टेबल। ठीक है, ये 3 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। 5 क्लासिफिकेशन होते हैं जिसमें ये एलटीआई सिस्टम में खुद ही 2 क्लासिफिकेशन है, और बचा हुआ 3 क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंडीशंस पढ़ेंगे और फिर उसको प्रूव करेंगे। ये सिस्टम अगर कहता है कोई सिस्टम ए इज एलटीआई सिस्टम, देन व्हाट इज द कंडीशंस ऑफ दिस ए सिस्टम टू बी स्टैटिक, टू बी या फिर डायनामिक या फिर कॉजल या फिर स्टेबल। ठीक है, इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका 5th पॉइंट। उसके बाद 6 पॉइंट करते हैं। 6 पॉइंट में क्या होता है, आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो, इसको इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ो। लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन यूज फॉर, मतलब यहाँ पे जो चीज है ना, ये पूरा एक ही चीज है। क्या है, ये पूरा एक ही चीज है। मतलब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है गिवन सिस्टम का। मान लो सपोज करते हैं फिर से सिस्टम ए, ठीक है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन होगा या फिर आपको फाइंड करना होगा। जो भी होगा हम लोग जब इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि फाइंड करना है या फिर गिवन होगा या फिर उसका कंडीशंस आपको पता होगा, ये चीज होगा। तो आपको उसका जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है ना डिफरेंशियल इक्वेशन का, लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट, उसको आपको फाइंड करना है। मतलब लेटर सपोज कर लो कि सिस्टम ए के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन x दिया हुआ है, मान लेते हैं ये ऐसा कुछ होता है एग्जांपल के तौर पे। इस x का आपको कांस्टेंट कोएफिशिएंट निकालना है, और वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट आपको ये प्रूफ कर देगा कि ये जो सिस्टम आपने लिया है ना वो एलटीआई है। मतलब उसकी लीनियरिटी को प्रूफ कर देगा, उसके टाइम वेरिएंट या टाइम इनवेरिएंट को प्रूफ कर देगा। समझ में आया कैसा होता है? मैंने आपको कहा कि सिस्टम एलटीआई है, तो कैसे है वो पॉइंट नंबर 6 एक्सप्लेन करेगा आपको। मतलब कि लीनियर, मतलब क्या हुआ कि सिस्टम ए कह दिया किसी ने कि ये एलटीआई सिस्टम है, उसके बाद ये भी कह दिया कि इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना इस सिस्टम का वो x है। अब बोलेगा कि अब बताओ कि अब प्रूफ करो या फिर एक ऐसा रिजल्ट लाओ या ऐसा एक पर्टिकुलर रिजल्ट लाओ जो कि a को साबित कर दे कि ये a लीनियर है और टाइम इनवेरिएंट है। तो उसका कुछ कंडीशंस होगा जो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 में, करेक्ट। उसके बाद हम लोग आते हैं डिस्टॉर्शन ऑफ एलटीआई सिस्टम। ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है। डिस्टॉर्शन ऑफ एलटीआई सिस्टम में क्या होता है, डिस्टॉर्शन एक वर्ड आया है जैसे कि डिस्ट्रॉयड से। क्या है, डिस्ट्रॉयड से, मतलब एलटीआई सिस्टम को बर्बाद कैसे किया जाए। ठीक है, अगर सिस्टम एलटीआई है तो उसको एलटीआई को एल को खत्म कैसे किया जाए, टीआई को खत्म कैसे किया जाए, ये हम लोग कहां पढ़ेंगे, डिस्टॉर्शन ऑफ एलटीआई सिस्टम में। तो वो 2 तरीके से हो सकता है, यानी कि डिस्टॉर्शन ऑफ एलटीआई सिस्टम का 2 पार्ट होता है। पहला मैग्नीट्यूड डिस्टॉर्शन, दूसरा डिले फेज डिस्टॉर्शन। मैग्नीट्यूड डिस्टॉर्शन होता है या फिर डिले या फेज डिस्टॉर्शन होता है। ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस 7 टॉपिक को पढ़ने के बाद आप एलटीआई सिस्टम में काफी कंफर्टेबल फील करोगे। मतलब इस एलटीआई सिस्टम को आप इतने आसानी से मतलब मगअप कर लोगे ना इस 7 पॉइंट को पढ़ने के बाद, कि फिर आपको एलटीआई सिस्टम की कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, ठीक है, वो आपके लिए इजी हो जाएगा। उसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ेगा इस एलटीआई सिस्टम के क्वेश्चंस को बनाने के लिए आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ दिस होल 7 पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे और 1-2 बात मैं ऐड कर देता हूं अभी ही, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में वो चीज डिस्कस करूंगा तो फिर आप कहोगे कि कैसे हो गया। जैसे कि ट्रांसफर फंक्शन मॉडल हो गया, इंपल्स रिस्पांस मॉडल हो गया, इसमें एक नया टर्म आएगा लैपलास ट्रांसफॉर्म करके आता है। ठीक है, लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म जो है ना, अगर आप नहीं पढ़े हो तो वरी नहीं करना है, उसका बेसिक्स आपको फिर यहाँ बता दिया जाएगा लैपलास ट्रांसफॉर्म का। मतलब जितना का आपको जरूरत है ना वो आपको बता दिया जाएगा लैपलास ट्रांसफॉर्म। क्योंकि ये जो 2 पॉइंट है, ये 2 क्या, फर्स्ट पॉइंट में आपको एक थ्योरम कह सकते हो मैथमेटिक्स का, जो मैथमेटिक्स पढ़े होंगे वो इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में उनको बताया जाता है लैपलास ट्रांसफॉर्म या फूरियर सीरीज, फूरियर ट्रांसफॉर्म, ये सब पढ़ के आते हैं। बट फिर भी बहुत सारा कंफ्यूजन होता है उसके बारे में। तो कंफ्यूजन को साइड में रखते हुए जो जरूरत की चीजें हैं लैपलास में उसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको इसमें एक्सप्लेन कर देंगे। मतलब ट्रांसफर फंक्शंस को पढ़ाने से पहले या फिर जिस क्वेश्चन में भी जरूरत पड़ेगा उस क्वेश्चन के साइड में आपको बता दिया जाएगा कि that Laplace of this thing is this and whatever। Laplace ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जैसे चेंज ऑफ फॉर्म हो जाता है, ऐसा कुछ समझ के रखो, मतलब माइंड में बना के रखो। अगर कुछ नहीं जानते हो Laplace के बारे में तब, अगर जानते हो तुम्हारा किस्मत अच्छा है फिर। ठीक है, तो ट्रांसफर फंक्शन में कुछ एडिशनल टॉपिक, एडिशनल चीज होगा जो कि मैथमेटिकल टूल्स कह सकते हो ट्रांसफर फंक्शंस को पढ़ने के लिए। मैथमेटिकल टूल्स इज कॉल्ड लैपलास ट्रांसफॉर्म, तो उसको हम लोग थोड़ा देख लेंगे। उसके बाद ट्रांसफर फंक्शन मॉडल की तरफ बढ़ेंगे। फिर इंपल्स के बारे में तो आप जानते हो, डेल्टा ऑफ टी होता है, आपको उसका ग्राफ भी पता है, थ्योरेटिकल फॉर्म, ग्राफिकल फॉर्म भी पता है। तो हम लोग इंपल्स रिस्पांस के थ्रू, इंपल्स रिस्पांस में क्या करेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा देखेंगे।
उसके बाद इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे, तो ये ऑलमोस्ट एलटीआई यहाँ पे खत्म हो जाएगा। बट फिर हम लोग क्या करेंगे, कुछ कंडीशंस को नोट डाउन करेंगे और मेमोराइज करके रखेंगे, याद करके रखेंगे, समझ के रखेंगे, जिससे हमें आसानी होगी कि एलटीआई सिस्टम में लीनियर टाइम इन्वेरिएंट तो है भी, लेकिन कॉजल के लिए क्या कंडीशन है, स्टेबल के लिए क्या कंडीशन है, इस चीज को भी थोड़ा हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको थोड़ा सा इसके बाद एक ऐसा मतलब आपको एक कंडीशन है जिससे एलटीआई सिस्टम एलटीआई प्रूफ होगा, मतलब लीनियर प्रूफ होगा, टाइम इन्वेरिएंट प्रूफ होगा, वो भी कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे। उसके लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का थोड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, उसमें कोई वरी करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको डिस्टॉर्शन मतलब हाउ टू डिस्ट्रॉय द एलटीआई सिस्टम, मतलब हाउ टू डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी एंड टाइम इन्वेरिएंट ऑफ अ सिस्टम, कैसे डिस्ट्रॉय करें, उसके लिए दो मेथड है जो हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। मैग्नीट्यूड और डिले डिस्टॉर्शन वगैरह जो आता है हम लोग डिस्कस कर लेंगे, उसमें कोई वरी करने का जरूरत नहीं है। तो दिस इज अबाउट ओवरव्यू अबाउट द व्हाट यू हैव टू रीड इन द लैपलास ट्रांसफॉर्म, मतलब किस सीक्वेंस में आप एलटीआई सिस्टम कैसे आप पढ़ोगे, वो चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो वो आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इस पॉइंट को नोट कर लेना। इसके बाद मैं एक एक करके सारे पॉइंट को डिस्कस करूंगा, फर्स्ट ट्रांसफर फंक्शन, देन इंपल्स एंड सो ऑन। आई विल कंप्लीट होल द 7 पॉइंट्स टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ एलटीआई सिस्टम। ठीक है, मैं इस चीज को अच्छे से पढ़ाऊंगा, इसमें कोई मैंने आज से पहले जो भी पढ़ाया मैंने अच्छे से ही पढ़ाया है अकॉर्डिंग टू मी, बट आपका क्या रिस्पॉन्स है वो तो आप आराम से कमेंट्स में कहीं भी आप हमको फीडबैक दे सकते हो। ठीक है, उसमें कोई परेशानी नहीं। इसके बाद आपका बेसिक जो है मतलब सिग्नल सिस्टम का जो बेसिक है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा फूरियर सीरीज एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड सो ऑन इस तरह से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो बेसिक पे इतना वक्त देने का मतलब यही है कि आपको बेसिक अगर आ गया ना तो फूरियर सीरीज फूरियर ट्रांसफॉर्म बस ज्यादा दिन का फिर बसता नहीं है, फिर आराम से आप उसको अगर आप बेसिक आपने अच्छे से किया हुआ है, मतलब सारा जितना मैंने आपको पढ़ाया हुआ आपने किया हुआ है, तो वो फिर आपको बहुत इजी होगा आपको आगे वाले चैप्टर्स को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो बेसिक पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हर सब्जेक्ट में बेसिक पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वो बेसिक पे अगर जिसका कमांड होता है वो सब्जेक्ट उसके लिए 50% और इजियर हो जाता है। ठीक है, जिसको सिग्नल सिस्टम आसान लगता होगा वो जब बेसिक्स मेरा फॉलो करके देखे, आई थिंक सो कि उसको फिर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आगे सिग्नल एंड सिस्टम सीरीज में। ठीक है, तो ये ट्रांसफर फंक्शन मॉडल को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाली क्लास में, फिर उसके बाद हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी देखेंगे, कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। ठीक है, इसमें एक नया मैथमेटिकल टूल यूज होगा, दैट इज लैपलास ट्रांसफॉर्म, जो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लैपलास ट्रांसफॉर्म करके एक टॉपिक भी आएगा, चैप्टर भी आएगा आपको पूरा इसके फूरियर ट्रांसफॉर्म के बाद। ठीक है, ऐसा कोई वरी करने की जरूरत नहीं है, बट जरूरत का बात आपको यहाँ बता दिया जाएगा। वहां पे हम लोग लैपलास को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आप इसको नोट डाउन करो। इसमें मैंने हर पॉइंट को आराम से एक्सप्लेन कर दिया है क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग हर टॉपिक को डिस्कस करते हुए नजर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। कोई कमेंट हो, कोई अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, आप पूछ सकते हो। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।